आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय प्रतिस्पर्धा से बचें। प्रतिस्पर्धा का अर्थ क्या हुआ? कंपटीशन करना। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की लड़की की शादी हो रही है और उसने बड़े बड़े इवेंट वालों को बुलाया और जो है वो टेंट वालों को बुलाया, भोजन वालों को बुलाया और खूब खर्चा किया, तो अब क्या है कि अगर मैं उसको देख करके उससे कंपटीशन करूं कि इसकी शादी का जो फंक्शन हुआ उससे बेटर मेरा होना चाहिए, ये प्रतिस्पर्धा है। अगर कोई भी धावक दौड़ता है, 300 मीटर की दौड़, 500 मीटर की दौड़, एथलीट्स वगैरह होते हैं, कोई तरह का वो जो है स्पोर्ट्स करते हैं, तो उससे कंपटीशन करना कि ये फर्स्ट आता है, फर्स्ट ये नहीं आवे, फर्स्ट मैं आऊँ, यानी अपनी जो लाइन है, चाहे आप राजनीतिज्ञ हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अपने साथी से आप कंपटीशन करने की भावना रखें कि ये आगे क्यों जा रहा है, मैं आगे जाऊं। तो ये प्रतिस्पर्धा करने से सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि राग द्वेष पैदा होता है। अब देखिए, राग द्वेष पैदा होने के कितने नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान है कि राग देश कर्म बंधन का कारण है, और ये कर्म बंधन है हमको भव भवांतर में घुमाते हैं। राग द्वेष से व्यक्ति का मूड अपसेट होता है, यानी कि उसके जो काम करने की फैकल्टी है, जैसे कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं कंपटीशन से, और डिस्टर्ब होने से उनकी एफिशिएंसी डाउन होती है और वो अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं। कंपटीशन करने से और क्या नुकसान होता है कि भीतर एक ग्रंथि बैठ जाती है, वो ग्रंथि ईर्ष्या की ग्रंथि, कि ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है, तो मन में बुरे विचार आ जाते हैं, उसको गिराने की बात भी आ जाती है। ये दुनिया में जो जितनी ईर्ष्या होती है और एक दूसरे को गिराने की बात होती है, ये सब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करने से होती है। प्रतिस्पर्धा करने से व्यक्ति अगर वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता है तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कंपटीशन करने से, सफलता नहीं मिलने से व्यक्ति को हार्ट अटैक भी हो सकता है, कोमा भी हो सकता है, और निरंतर व्यक्ति के जीवन में कंपटीशन की भावना चलती रहती है तो वह व्यक्ति ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और मानसिक बीमारियों से ग्रसित भी हो सकता है, उसकी नींद भी गायब हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कंपटीशन से बचें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी प्रोग्रेस मत करो, लेकिन प्रोग्रेस कंपटीशन रहित होकर के करो। कंपटीशन में और अपनी रफ्तार से चलने में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक कार वाला हमारे पीछे से जा रहा है, हमारे पास में से गुजरा,
वो 100 की स्पीड से चल रहा है। और मैंने जब उसकी स्पीड देखी तो मेरे मन में भी आया कि मैं उस कार से आगे चले जाऊं। तो 120 की स्पीड करी, खड्डा आया, अनबैलेंस आया, कुछ गड़बड़ हुई और मैं एक्सीडेंट कर बैठा। तो ये कंपटीशन क्या काम का हुआ? जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर कभी भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा करने से सारे नुकसान ही नुकसान होते हैं। तो मैं इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है जीवन में विकास मत करो, विकास तो करना ही है, लेकिन आपको अपनी रफ्तार से चल कर के करना है। और कंपटीशन भी करना है तो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं उसमें कंपटीशन करने से हमको लाभ भी होता है। नुकसान की बातें तो मैंने बताई, जिसके अंदर अपने खुद की गिरावट होती है, लोगों के प्रति बुरे भाव आते हैं, ईर्ष्या और घृणा के भाव आने लग जाते हैं। अब दूसरा क्षेत्र जो है वो अध्यात्म का क्षेत्र है। अध्यात्म का क्षेत्र क्या कहता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो है वो अच्छा प्रवचनकार होता है या अच्छा चिंतन करता है, तो हमको भी ये सोचना है कि मैं भी पॉजिटिव थिंकिंग की बात करूं, उससे प्रेरणा ले। कंपटीशन नहीं करके उससे प्रेरणा ली जाए, उसको प्रमोद भावना कहते हैं कि ये इतना अच्छा जो है प्रवचन करता है, इतनी अच्छी सोच रखता है, तो मैं भी सोच के और उसकी एप्लीकेशन करनी चाहिए। प्रेरणा लेना और कंपटीशन करने में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेरणा से हम अपनी रफ्तार से अपनी दिशा में चलते हैं और कंपटीशन करने से जो है हम उससे आगे निकलना चाहते हैं। देखिए, एक अध्यापक जी ने अपने जो शिष्यों को बोला, एक लाइन खींची बोर्ड के ऊपर और जो है शिष्यों को बोला कि इस लाइन को जो है आप छोटा कर दीजिए। एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने दोनों तरफ उस लाइन को मिटा करके कहा, गुरुजी आपने जो लाइन की लंबाई खींची थी नाप लीजिए, ये छोटी हो गई। और एक समझदार व्यक्ति था तो उसने क्या किया, उस लाइन के नीचे बड़ी लाइन खींच दी और कहा, गुरुजी देखिए आपने खींची वो लाइन छोटी हो गई। बड़ी लाइन है ये, देखिए जो मिटाया था वो एक तरह का कंपटीशन था और बड़ी लाइन कर दी है, ये प्रमोद भावना है। यानी कि आप उससे बढ़िया बन कर के दिखाओ तो लोग ऑटोमेटिकली आपको कहने लग जाएंगे कि ये भला इंसान है, ये अच्छा व्यक्ति है, और आपके प्रति सम्मान की भावना बढ़ती जाएगी। तो ये प्रमोद भावना है। कंपटीशन नहीं करके किसी के गुणों के प्रति प्रमोद भावना रखो और प्रमोद भावना से कुछ ग्रहण करने की बात की जाए। ऐसा बताया जाता है कि अगर ज्ञान, अगर अच्छाई एक छोटे से बच्चे के पास में भी हो तो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का जो विकास है वो अच्छाई से होगा, पॉजिटिव थिंकिंग से होगा, विधायक भावों से होगा, अच्छी सोच से हमारा विकास होगा। व्यक्ति का जो अधोपतन होता है वो नेगेटिव थिंकिंग से होता है। नेगेटिव थिंकिंग के अंदर व्यक्ति जो है वह ईर्ष्या, जलन और बुरे विचार करने लग जाता है। तो हमें इस मानव जीवन का उपयोग करना है कि हम बुराई का रास्ता क्यों पकड़े। बुराई तो भीतर भरी पड़ी है। हमारे जितने बड़े बड़े आचार्य हुए, मनीषी हुए और जो है हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमको बार नसीहत देते हैं, क्योंकि हम भुलक्कड़ हैं। टू एयर इज़ द ह्यूमन। व्यक्ति गलती का पुतला है, बार बार भूलता रहता है। तो उस भूल को मिटाने के लिए बार बार शिक्षा देनी पड़ती है, प्रवचन करना पड़ता है,
उदाहरण दे के समझाना पड़ता है और जो है शास्त्रों का जो है ज्ञान कराना पड़ता है ताकि उसकी बुद्धि स्थिर रहे। देखिए जो बुद्धि है ये राग द्वेष पैदा करती है और बुद्धि संसार में हमको भटकाती है, क्योंकि बुद्धि क्या करती है कि आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, यह व्यक्ति मेरे सामने नहीं रहना चाहिए, उस व्यक्ति को गले लगाओ। इस तरीके से भेदभाव पैदा करने वाली हमारी ये बुद्धि है, तो बुद्धि हमारा विकास नहीं होने देती है। इसीलिए हमको जो है उस कुबुद्धि को सुबुद्धि में मोड़ना चाहिए। सुबुद्धि में मोड़ने के लिए हमारा जो भीतरी जगत है, देखिए अगर आपको कंपटीशन से बचना है और प्रतिस्पर्धा से बचना है और आपको तरक्की करनी है, तो मैं कुछ प्रयोग बताता हूँ कि जो हमारा भीतरी जगत है ये प्रज्ञा का जगत है, ये प्रभु का जगत है, ये भगवान का जगत है। इस भीतर में ज़्यादा से ज़्यादा दस्तक दो। बाहर जितना जितना आप घूमोगे वहाँ पर राग द्वेष होगा, वहाँ विषमता होगी, और जितना जितना भीतर जाओगे वहाँ समता होगी, वहाँ पर सत्य के दर्शन होगा, वहाँ पर आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि भीतर का साम्राज्य प्रभु का साम्राज्य है, हमारा खुद का साम्राज्य है, हमारे अस्तित्व का साम्राज्य है। और हमारा प्रभु जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। आनंद उसका लक्षण है। देखिए जब हम जो है एक नीम के पेड़ को सैकड़ों जो है वो घी के घड़ों से सींच देते हैं तो भी उसका कड़वापन नहीं जाता है। और जो चंदन होता है उसके ऊपर कई बड़े बड़े सर्प लिपटे रहते हैं, जहर छोड़ते रहते हैं, लेकिन चंदन कभी जहरीला नहीं होता है। वह तो शीतलता देने वाला होता है, सुगंध देने वाला होता है। इतना जहर उसके ऊपर जो भुजंगों के द्वारा छोड़ने के बावजूद भी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिसका जैसा लक्षण होता है वह व्यक्ति उस लक्षण को छोड़ता नहीं है। सज्जनता हो, सज्जन व्यक्ति हमेशा सज्जनता से पेश आएगा और दुर्जन होगा वो दुर्जनता से पेश आएगा। इसीलिए कहा गया है कि जो लातों के दे वो बातों से नहीं मानते, यानी दुर्जन लोग हैं वो अहिंसा की भावना से नहीं समझाए जाते हैं। कई बार जो लोग होते हैं वो क्या हमको हिंसा करनी नहीं है, पर लोग कहते हैं कि ऐसे लोगों को समझाने के लिए कठोरता उपयोग में लेनी पड़ती है, अंगुली निर्देश करना पड़ता है। और सज्जन के लिए तो सामान्य समझना ही बहुत होता है, वो समझ जाता है, अपनी गलती को ठीक कर देता। तो भाई और बहनों, आज हमारा विषय बहुत सुंदर विषय है, प्रतिस्पर्धा से बचें। बाहरी जगत की प्रतिस्पर्धा से बचें और भीतरी जगत की प्रतिस्पर्धा से भी बचें। तो भीतरी जगत में तो क्या है, शांति है, सुख है, सुकून है, आनंद है, तो वहाँ तो प्रतिस्पर्धा की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ तो हमें एक ही दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि भीतरी जगत के अंदर हमारे को सत्य के दर्शन होते हैं। वो जगत होता है प्रज्ञा का जगत होता है। और प्रज्ञा कब जागृत होती है, जबकि हमारे पुण्योदय के कारण हमारे को कोई सद्गुरु मिलता है या ज्ञानी पुरुष मिलता है, और तो वह हमारे को सही ज्ञान देता है, यानी हमको सम्यक दर्शन करवाता है। तब हमको भीतर की एंट्री मिलती है, और सम्यक दर्शन मिलते ही हमारा जो प्रभु है वो हमको आशीर्वाद दे करके और अपनी भाव सत्ता के रूप में प्रज्ञा को मॉनिटर बनाता है। यानी प्रज्ञा जो है हमारे प्रभु की एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है। प्रज्ञा के लिए कहा गया है कि प्रज्ञा जो है मोक्ष की प्रतिनिधि होती है, यानी वो कभी भी हमको गलत दिशा में नहीं ले जाती है। जिसकी अवेयरनेस जागृत हो जाती है, जिसको जागृति बढ़ जाती है,
जो ज्ञानी हो जाता है उसको प्रज्ञा हर क्षण झकझोरती रहती है कि तुम अज्ञा के संसार में जा रहे हो, तुम बुद्धि के संसार में जा रहे हो, तुम प्रतिस्पर्धा के संसार में जा रहे हो। वो झट खींच करके हमको भीतरी जगत में लाती है, हमारे अस्तित्व से संपर्क करवाती है और हमको बचाती है। तो इसीलिए हमें जो है प्रतिस्पर्धा से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अच्छी है, लेकिन नॉर्मली जो है प्रतिस्पर्धा में स्वस्थता रहती नहीं है, राग द्वेष पैदा हो जाता है। तो देखिए आज के विषय को हम और गहराई से जाते हैं तो प्रतिस्पर्धा हम करें तो हमारा जो भीतरी जीवन है उस भीतरी जीवन के विकास की प्रतिस्पर्धा करें। दो तरह के जगत होते हैं, बाहर का जगत होता है, इंद्रियों का जगत होता है, मन वचन काया का जगत होता है। और कहा भी गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, क्योंकि बाहरी जगत का संचालन है वह कुदरत करती है। कुदरत कुदरती रचना और कुदरत का कानून उस पर लागू होता है। और सनातन सत्य ये कहता है कि कुदरत कुदरत रचना और कुदरत के कानून को जो है आप जो है वो कुदरती रचना मानते रहो, देखते रहो, उसमें इंटरफियर मत करो, उससे मुक्त रहो। यानी जो आपकी मन वचन काया रूपी प्रकृति है उसको पुरुष जो है ने, यानी जो हमारा भीतर जो है शुद्ध आत्मा भगवान शुद्ध आत्मा स्वरूप है वो और प्रकृति को मुक्त रखो। जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, प्रकृति से जुड़ने का मतलब है हम राग द्वेष से जुड़ गए। तो राग द्वेष से जुड़ने से राग द्वेष मल्टीप्लाई होता है और मुक्त रहने से और राग द्वेष मल्टीप्लाई होता है तो कॉजेज बढ़ते हैं और उसके अंदर चार्जिंग बढ़ता है। और अगर हम उससे मुक्त रहते हैं नए कॉज नहीं पड़ता है और नो न्यू चार्जिंग। नो न्यू चार्जिंग का अर्थ ये हो गया कि पुराना जन्मों का हमारा डिस्चार्ज जो बर्फ़ की सीला की तरह है कर्मों का, वो एक भव दो भव चार भव के अंदर धीरे धीरे बर्फ़ पिघलता पिघलता वो सारा डिस्चार्ज हो जाएगा। और सारा डिस्चार्ज होने के बाद के अंदर हमारी चेतना का अज्ञान समाप्त हो जाएगा। और अज्ञान समाप्त हो गया, राग द्वेष समाप्त हो गया, कषाय समाप्त हो गया, कॉजल बॉडी जीरो हो गई, हम मन से अमन बन गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर हम शाश्वत सुख की नींव लगा देते हैं, केवल दर्शन हो जाता है। तो अगले जन्म में केवल ज्ञान हो जाता है। और केवल ज्ञान का होने का अर्थ यह हुआ कि हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो ज़ीरो हो गई। और वो ज़ीरो होते ही केवल ज्ञान केवल दर्शन मतलब नेक्स्ट बर्थ में निश्चित रूप से हम मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। और मुक्ति को प्राप्त होने के बाद के अंदर हमारे को ये जितना राग द्वेष का संसार है इसमें भाव भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो देखिए कि हम बाहरी प्रतिस्पर्धा को छोड़ करके भीतर की प्रतिस्पर्धा के साथ में जुड़ें। हमारे प्रभु के जो है गुणों का गुणगान करने में जुड़े। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भीतर जो बैठा है वो हरि है और इसकी कथा जो है, क्योंकि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख का सागर है तो इसकी कथा भी अनंत है। जैसे गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता होता है, तो उसी तरीके से जो है हमारी आत्मा के ज्ञान में से ज्ञान निकलता रहता है। ये अथाह समुंदर है इसके ज्ञान का। तो इसीलिए हम जो ये बताना चाहते हैं कि आप भीतरी जगत के अंदर कंपटीशन करो, बाहरी जगत की प्रतिस्पर्धा से बचो। वो हमारे विवेक को विवेक चेतना को गिराता है और भीतर का जगत है वो विवेक चेतना को जागृत करता है। और हम भीतर ही भीतर
अपना सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है उसका बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर लेते हैं, और यही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है आगे कैरी फॉरवर्ड होता। हमारे घाती कर्म होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और हमारे अघाती कर्म यानी आयुष्य नाम गोत्र और जो है हमारा आयुष्य नाम गोत्र और वेदनीय, ये चारों इस शरीर के द्वारा भुगत लिए जाते हैं, फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट बर्थ के जो होते हैं वो नेक्स्ट बर्थ के अनुकूल होते हैं, लेकिन घाती कर्म होता है वो प्लस माइनस होकर के और आगे चलता रहता। अगर हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है तो हमारा ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म तो हमारा न्यून पहले ही हो गया, क्योंकि हमने अकर्ता पद को छोड़ करके हम जो है अंतर आत्मा पद पर विराजमान हो गए और परमात्मा बनने की और हमने रियल पुरुषार्थ करना चालू कर दिया। ये जो रियल पुरुषार्थ है वो बड़ा सिंपल है, वो दृष्टि विज्ञान है, यानी आपको बाहर का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है और भीतर में जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके राइट बिलीफ करते जाते हैं, तो आपका जो भीतर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है वो हमने जो उसको रखा है तो वह डेवलपमेंट होता रहेगा, रिच होता रहेगा, रिच होता रहेगा, और अगले जन्म में वो डेवलप्ड जो है ज्ञान दर्शन जाएगा। यानी जो है हमारा जो कहना चाहिए कि वो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और मोहनीय है, बहुत ही जो है वो न्यून अवस्था के अंदर आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है प्रतिस्पर्धा से बचें, ये विषय बहुत सुंदर विषय है और इसके ऊपर बचने से हमको बहुत बड़े फ़ायदे हैं। हमको प्रसन्नता मिलती है, हमको आनंद आता है और हमको डिप्रेशन वगैरह और कष्ट का जो है कार्य नहीं होता है। और प्रतिस्पर्धा से हम बचते हैं तो वो हमारी प्रमोद भावना होती है। प्रमोद भावना में व्यक्ति स्वयं प्रसन्न होता है और कोई नई बात सीखने को मिलती है। हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं, कईयों में कई तरह की अच्छाइयाँ होती है, उसकी अच्छाई को ग्रहण करना मतलब प्रमोद भावना, और उसकी बुराई के प्रति जो है हमारा कहना चाहिए बुराई को ग्रहण करना, तो वहाँ वो कंपटीशन की बात हो जाती है और वहाँ हमारा जीवन कष्टकर हो जाता है। तो हम अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो आनंदमय बनाने का अर्थ ये हुआ कि प्रतिस्पर्धा से तो बचें, लेकिन प्रमोद भावना से जो है आगे से आगे बढ़ते रहें। मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थाश्च, ये चार जो भावनाएं हैं हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। जो देखिए, मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थाश्च, मैत्री का अर्थ होता है कि समस्त प्राणियों के साथ मित्रता करना। खामेमि सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मित्ति में सब भुवेसु वेरंग मज्ज न के नहीं। इस दुनिया के अंदर जितने भी समस्त जीवित प्राणी हैं सभी मेरे मित्र हैं। मेरा किसी से कोई दुश्मनी बैर नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, और सबके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन कर रहा हूँ। पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, ऊँट है, बैल है, और भगवान जिसकी मूर्ति है, देवता है, सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को नमन करना, क्योंकि जो शुद्ध आत्मा प्रभु है वह हमारा अस्तित्व है और उसको हमें पाना है। शुद्ध आत्मा स्वरूप तो भीतर ऑलरेडी है, लेकिन अभी हम शुद्ध हुए नहीं, यानी अभी हमारे अज्ञानता
आने की वजह से उसको पूर्ण रूप से हमने प्राप्त नहीं किया है, तो जितनी जितनी अज्ञानता रूपी जो है वो मल को, उसकी अज्ञानता रूपी कर्म रज को हम साफ करते रहेंगे तो सफाई करते करते मूल स्वरूप की आत्मा अपने आप प्रकट हो जाएगी और वह सिद्धशिला के अंदर चली जाएगी। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आज का जो टॉपिक है प्रतिस्पर्धा से बचें, तो ये एक इस सेंस के अंदर दिया गया है कि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा जो है किसी को गिराने वाली और किसी के प्रति घृणा और ईर्ष्या का भाव करने वाली नहीं होनी चाहिए। और प्रतिभा ऐसी भी, और दूसरा क्या, प्रतिस्पर्धा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आपके घर की आर्थिक स्थिति को खराब करे, आपकी मानसिक शांति को खराब करे, आपके भावनात्मक विकास को खराब करे, आपके अध्यात्म जीवन को खराब करे। इस कारण से प्रतिस्पर्धा से बचने की बार बार जो है सलाह दी जाती है। देखिए, आप विकास करिए, विकास तो हमको करना है और समझदार व्यक्ति तो विकास करना चाहेगा ही, पर वो विकास जो है अपनी दिशा में बिना दूसरे को गिराए या दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन किए अपना विकास करते रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबका भला हो, सबका मंगल हो, मुक्ति मिले, आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।